अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज के इजलास के हवाले से। आपको बताएंगे कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। PTI के गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें इजलास में पेश नहीं किया गया। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई थी। मामले की तहकीकात के हवाले से 7 रोज में जवाब तलब किया गया है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, मापारा जमान से जान लेते हैं। मापारा, ये बताइएगा कि PTI के MNAs को अब तक पेश नहीं किया जा सका। आज बिल्कुल इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से PTI के जो MNAs हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया था, पार्लियामेंट के अंदर से भी गिरफ्तारियाँ। इस मामले पे जो प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए गए, स्पीकर ने तफ्तीश करके मुकदमात दर्ज करने का कहा। उसके बाद प्रोडक्शन आर्डर्स जारी हुए और उसके बाद जो है आज इजलास तो शुरू हो चुका है और उन MNAs को यहाँ स्पीकर के सामने पेश किया जाना था, कौमी असम्बली में पेश किया जाना था, लेकिन ताहाल जो है वो गेट नंबर 5 पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पार्लियामेंट के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पार्लियामेंट के अंदर भी सिक्योरिटी हादसात के बिना पर पार्लियामेंट में भी पुलिस जो है वो मौजूद है। इस वक्त अभी तक जो है वो MNAs जितने भी हैं उनको यहाँ पे नहीं लाया गया और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर तक उनको पेश किया जाएगा, जबकि जो PTI की क़यादत में बैरिस्टर गौहर हैं, मोहम्मद ख़ान हैं, वो गेट नंबर 5 पे जो MNAs हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हैं। अभी अब से कुछ देर बाद जो है वो MNAs को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ठीक है, मापारा में अपडेट कर रही थी। और अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो बैरिस्टर से भी वाज़ेह किया गया था जाते हुए कि यकीनी बनाएंगे कि जितने भी अरकान हैं जैसे ही उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते हैं और वो वापस आते हैं तो वो इजलास में शिरकत करें। अपडेट करने के लिए महापारा बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि जलसे के बाद आज पहले दिन सेशन में आ रहा हूँ पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ 3 FIR थी। मैंने कल ट्रांजिट और प्रोटेक्टिव बेल पेशावर हाई कोर्ट से ली थी। ये सितम ज़रीफ़ी है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर भी FIR दर्ज की गई। IG इस्लामाबाद का कहना है कि पार्लियामेंट हाउस में जो एक्शन हुआ वो स्पीकर कौमी असम्बली के इल्म में था और कानून के मुताबिक हुआ था। आज मैं पहला दिन है कि मैं आ रहा हूँ सेशन में और उसकी वजह ये है कि मेरे खिलाफ 3 FIRs मुख्तलिफ जगहों में हुई थी और मैंने कल बेल, ट्रांजिट बेल और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से ली है। अभी सितम ज़रफ़ी देखें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को यहाँ से उसके ऊपर भी FIR हुई है और जो पहले एप्लीकेशन दी गई थी FIR की उस पर मलिक इम्तियाज़ साहब का नाम लिखा हुआ था, वो मेरे साथ इन्वॉल्व थे। जो IG इस्लामाबाद ने कहा है कि जी जितने एक्शन हुए हैं वो स्पीकर नेशनल असम्बली के नॉलेज में थे और एज़ पर लॉ हुए थे। तो मैं IG इस्लामाबाद से पूछूंगा और मैं फिर स्पीकर नेशनल असम्बली से भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे जो हमला था उसका क्या मतलब है। और साथ ही यहाँ आपको ये भी अपडेट करें कि वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी मास्क पहनकर ऐवान में पहुँचे हैं। उनका कहना था कि उन्हें कोरोना की अलामात जाहिर हुई हैं लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं करवाया है। अपोजिशन अरकान ने कहा कि आप फिर ऐवान से चले जाएं। इस पर अवैस लगारी ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गले लगा लूँ। अवैस लगारी ने उमर अयूब से हाथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने अवैस लगारी का हाथ झटक दिया और फिर जब अरकान ने ज़्यादा एतराज़ किया तो फिर अवैस लगारी ऐवान से ही चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टास्क फोर्स के नज़रसानी शुदा नोटिफिकेशन की मंजूरी ली जाएगी। काबीना नादरा अकाउंट के ऑडिट की मंजूरी देगी। चीनी की बरामदात की निगरानी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि गबादर पोर्ट से 50% पब्लिक सेक्टर इम्पोर्ट की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा होगी। प्लानिंग कमीशन के मेंबरान की भर्ती का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। जवाब दें कि बानी PTI की मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर लिया है। बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI 101 सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल बाइस फ़ख्र है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक़ फैसला वाज़ेह मौजूद है।
और अभी खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल रावलपिंडी में होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान गुल और दीगर कमरे अदालत में पेश होंगे, जबकि गुज़िश्ता समाअत में वकला की अदम दस्तियाबी पर आखिरी गवाह मियाँ उमर नदीम पर जरा नहीं हो सकी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया है। तकरीब से ख़ताम में कहा कि मेरे लोगों का खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा। अपनी पॉलिसी अपने घर में रखें, बहैसियत सूबा अफगानिस्तान से बात करूँगा, वब भेजूँगा। अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा कि ना चापलूस हूँ और ना गुलाम हूँ, हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो बोलूँगा और पूछूँगा। 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। 6 सूबे का वज़ीर आला कह रहा है मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं एक आजाद इंसान हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा। मुझे आइन कहता है अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। मैं बचाऊंगा ये जिंदगियां, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मेरा खून क्या पानी है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बात कर दी है। कहते हैं कि अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। पीटीआई के सफ़ों में पावर की जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ के कायदीन बानी को जेल में ही रखना चाहते हैं। गंडापुर जलसों में मौला जट बन जाते हैं और दीवारों के पीछे कोई और बात करते हैं। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों का कोई गवाह अब तक सामने नहीं आया। जो पीटीआई के हालात हैं, ये सारी लीडरशिप जो है बशमूल जो नेशनल असेंबली में लीडरशिप है या केपी की लीडरशिप खुसूसन, ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। ये चाहते हैं कि इमरान खान की जगह जो है कोई गंडापुर जो है वो खुद लेना चाहते हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं। 4 दीवारी के अंदर जो है गंडापुर साहब बिल्कुल मुख्तलिफ जबान इस्तेमाल करते हैं। वो तो लखनवी जो है उर्दू जो है वो इतनी शुस्ता नहीं होती जितनी उनकी जबान शुस्ता होती है। वो बाहर आके जो जब स्टेज पे खड़े होते हैं वो बिल्कुल मौला जट बन जाते हैं। तो ये 2 चीजें जो हैं ये वो अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये 2 नंबरी हो रही है, सब आपस में एक दूसरे के साथ 2 नंबरी हो रही है। लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का नाम नहाद इनकलाब दरअसल बगावत था। पाकिस्तान में आज भी बागियों की सहूलतकारी जारी है। हमारी रियासत को बाय डिज़ाइन कमज़ोर किया गया। रहनुमा नून लीग ने टाइम ऑफ इसराइल के आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें खुलकर बागियों की मदद में मशगूल है। जावेद लतीफ़ ने कहा कि हमारा ऐसा इस्तेसाल किया जा रहा था कि अस्पताल जाते हुए भी पकड़ धकड़ का खर्चा लगा रहता था। और अब जरा कुछ बात कर लेते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। महंगाई की बिजली गिरना बंद नहीं हो सकी है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन फिर जद में आ गए हैं। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 74 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 रुपये 74 पैसे इजाफे का एक और बिजली बम आवाम पर गिरा दिया गया। नेपरा के मुताबिक इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों का इत्तलाक डिस्को समेत के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों पर होगा। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट पर फैसला 6 सितंबर को वफाकी हुकूमत को भिजवाया था। पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को माहदे पर रज़ाकाराना नज़र-ए-सानी की पेशकश कर दी है। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा $100 से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार है, जबकि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शरियाल चिश्ती के मुताबिक तैयार शुदा प्रपोजल हुकूमत को भेज दिया जाएगा। कहते हैं कि अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो IPP बिजली किसको बेचेंगे। महंगी बिजली, बढ़ते बिल, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने दे दिया हल। हुकूमत को बिजली सस्ती करने का फार्मूला और रज़ाकाराना मुआहदे पर नज़रसानी की पेशकश कर दी। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने हुकूमत को सस्ती बिजली की ऑफर कर दी। बताया कि लिबर्टी पावर प्लांट मुनाफे में कमी और मुआहदा डॉलर से पाकिस्तानी रुपये में मुंतकिल कर रहा है। अभी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं एंड 100% रुपये में
जो अगर आप बैंक में भी आज पैसे रखें तो वो भी आपको 10% से ज़्यादा ही दे देगा। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने पावर शॉर्टेज का असल मसला भी बता दिया। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में फ्यूल, एंड फ्यूल में सारे IPPs और प्राइस टेकर्स। कहा कैपेसिटी पेमेंट्स में अदायगी की बात करके असल इशू से हटाया जा रहा है। फ्यूल कास्ट और डेबिट बुनियादी वजह है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, इज अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज डिमांड को क्रिएट करना है। CEO लिबर्टी पावर प्लांट इमरान अहमद ने इंकशाफ किया कि 90% मुकामी मुलाजमीन की मदद से सस्ती बिजली फराहम कर सकते हैं। हमारी तकरीबन 90% हमारी जो मुलाजिम वो लोकल रेसिडेंट्स हैं। हम ऑलरेडी नंबर 2 चीपेस्ट पावर प्लांट है ग्रिड में पूरा पाकिस्तान में। CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती ने कहा, बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा ताकि सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। और बहुत शोर है कि महंगाई कम कर दी गई है। हाँ, महंगाई की शरह में तो कमी आई है, लेकिन क्या महंगाई वाकई कम हुई है? बिल्कुल, अवाम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बराह रास्त इस वक्त आपको ले चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। अवाम है पाकिस्तान के जिन्होंने आपको इलेक्ट करके भेजा है, आप उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, आप उनके लिए ऐसी कवानीन बनाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस राना अंसार साहब। आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना चाहिए। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बहन को जायदाद में हिस्सा न मिलने के 48 साला मुकदमे में फ़ैसला बरकरार रखा गया है। फैसले के मुताबिक डेरा इस्माइल खान की जैतून बीबी को विरासत में हिस्सा दिया जाना था। इस सिलसिले में खातून के भाइयों की नजरसानी अपीलें खारिज कर दी गईं। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 की इमारत में आतिशदगी के बाकार खानदान मौजूद थे। इस वक्त बोली उसके नुमाइंदा खुर्रम गुलजार इमारत में मुतासरा फैमिली के हमरा मौजूद है, उनसे जानते। जी खुर्रम। में आग लगी, जिसके बाद उससे आग ने देखते ही देखते उस पूरी इमारत को 240 गज पे वाक़ई ये इमारत है जिसमें 8 फ्लैट वाक़ हैं, 8 ख़ानदान रिहाइश पजीर हैं। एक खौफनाक आतिशज़दगी का ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ हुई। इस वक्त हम उस फ्लैट में मौजूद हैं जहाँ एक खातून अपनी बच्चों के साथ रिहाइश पजीर जो कि इंतहाई गमज़दा और तकलीफ़ में दिखाई देती हैं, जिनका पूरा घर जल गया है। आंटी भाई मैं मुझसे ज़्यादा मुझे अपने बच्चे हैं, बच्चे जो थे ना, मैं तुम्हें कही थी बच्चे ही होते हैं ना, उनको तो पता नहीं होता ना। वो ये सब पहली दफ़ा देखकर बस वो हो गए थे, वो चीखे मार रहे थे कि हमें बचाया जाए। तो हम लोग नीचे गए तो नीचे तो बिल्कुल शोले आ रहे थे। तो हम लोग फिर ऊपर गए हैं तो वहाँ पे भी शोले। फिर हम लोग 3rd ऊपर सबसे ऊपर वाले पे ना सीढ़ी लगा के फिर हम लोगों को ना हम ऊपर वालों ने कहा कि ऊपर आए। तो हम लोग जब ऊपर गए ना तो वो आधे हिस्से में ना शोले थे और आधे हिस्से में हम लोग ना बस बाउंड्री पे खड़े हुए थे। अब बाउंड्री के उस साइड पे अगर हम वो कुछ भी नहीं था, कोई मदद के लिए कोई, क्योंकि एक तो ये ऊपर था और ये ऊपर से धमाके जो हो रहे थे ना, तो उससे ना सब खौफजदा वो लोग भी हो गए थे। और यहाँ पे डेथ भी हुई है नीचे, क्योंकि ये खुला जा रहा था और ये इसकी इतनी बिक्री हो रही थी। यकीन करें, ये सुबह से जो बैठता था रात तक, पूरा दिन रात इतनी बिक्री हो रही थी इसकी। तो हम कहते थे अल्लाह का, इसकी बिक्री बहुत हो रही है, अब ये हटेगा नहीं, क्योंकि इसकी इतनी गाड़ियाँ कारें। हुकूमत से कोई मुतालबा करती है, इतना बड़ा नुकसान हुआ। कल गवर्नर सिंध ने भी यहाँ दौरा किया, रिपेयर करवाएं, क्योंकि यही पूरे हम लोगों का तो सरमाया। हम लोग कहाँ जाएं, हमारा कोई ना आगे पीछे कोई नहीं है। आग जो लगी तकरीबन 8 से 8:15 के दरमियान लगी। ये घड़ी आप मेरे सामने देख सकते हैं। 8:30 बजे के टाइम ये घड़ी रुक गई जब आग के शोले ऊपर तक आई। दूसरी मंजिल पर हम मौजूद हैं। हर फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट मौजूद हैं। अहले खाना का कहना यह है कि उनका जो घर है वो अपने घर में ही मौजूद रहेंगी और अपने घर को दोबारा से आबाद करने की कोशिश करेंगी। बहुत शुक्रिया। कराची की सड़कों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे पड़ने लगे हैं, मगर मुरम्मत ना हो सकी सड़कों की खस्ताहाली रोजाना हादसा का सबब बनने लगी है। अपडेट करेंगी मरियम हसन। 2001 आग लगी जिसके बाद उससे आग लगने के बाद 2002 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2003 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2004 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2005 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2006 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2007 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2008 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2009 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2010 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2011 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2012 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2013 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को जलाया गया। 2014 में 1 लाख से ज़्यादा घरों को
सड़कें अपनी तबाहाली पर नोहा कना है। इस वक्त हम जहांगीराबाद बड़ा बोट की सड़क पर मौजूद हैं और ये मरकज़ी सड़क जो है बड़ा बोट से गोलीमार चौरंगी की जानिब गामजन है। कैमरामैन नज़ाकत अली अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो ये सड़क आसार कदीमा की शक्ल में जो है तब्दील होती हुई नज़र आ रही है और इस वक्त जो है जा बजा पड़े गड्ढे यहाँ पर यौमिया बुनियादों पर दर्जनों एक्सीडेंट्स का सबब भी बन रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट हमारी सो रही है, बजट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन रोड 6-7 महीने हो गए बनता ही नहीं है। ये बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशानी होती है। एक्सीडेंट तो काफ़ी होते हैं और परेशानी भी बहुत होती है, लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बना कर ही नहीं दे रहे। आते हैं, खोदते हैं, चले आते हैं। ये अभी कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा खड्डे थे इसके अंदर। हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर शहर की जितनी भी मरकज़ी शाहराएँ हैं उनकी असर नौ तामीर करनी होगी ताकि शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवाना हो। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।